Going through the basics of endocrinology. The first thing we'll be going to study is the pituitary gland. A pituitary gland कहाँ होता है? Pituitary gland is located at the base of brain, है ना? ये जो हमारा कॉर्टेक्स हुआ इसके बेस पे सेंटर में. So is a small gland located at the base of brain. इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. हाइपो इज फॉर अंडर, नीचे. तो ये ब्रेन के नीचे होता है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. एंड इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय पिट्यूटरी स्टॉक और हाइपोफाइसियल स्टॉक. आई विल शो यू इन डायग्राम. अब ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी को कहते हैं, एडिनो मीन्स ग्लैंड. एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस. न्यूरो मीन्स ये डायरेक्ट नर्व सेल्स होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं और नर्व्स का एक्सटेंशन होता है, तो उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं. अब जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है ये इस तरह से यहाँ पे पूरा ऊपर ब्रेन है, सेरिब्रम है हमारा, है ना. उससे इस तरह से नीचे से हैंगिंग सा स्ट्रक्चर होता है जो सेला टर्सिका, जो एक ब्रेन के स्कल के अंदर जो एक कैविटी होती है सेला टर्सिका, उसके अंदर होता है. ये ऑप्टिक कियाज्मा होती है जो इसके ऊपर लाई करती है ना. तो इसलिए कोई भी पिट्यूटरी के लीजन्स होंगे वो ऑप्टिक कियाज्मा को प्रेस करेंगे एंड अगर पिट्यूटरी एनलार्ज होती है तो विजुअल डिस्टर्बेंस उसमें हो सकते हैं. ऑप्टिक कियाज्मा, आई होप यू रिमेम्बर. ऑप्टिक कियाज्मा जो होता है वो जो दोनों आईज से ऑप्टिक नर्व्स निकलती है एंड देन दे क्रॉस इन सेंटर, वहां पे ऑप्टिक कियाज्मा बनता है ना. अब तीन पार्ट्स होते हैं. पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. तो जो डिस्टालिस है वो इसमें सबसे पहले आ जाता है, ऐसे मान लो. जो डिस्टालिस है वो दूर होता है क्योंकि डिस्टल होता है ना. तो सबसे पहले हम डिस्टालिस देखते हैं. तो डिस्टालिस ये यहाँ पे होता है. डिस्टल मीन्स विच इज डिस्टेंट, है ना. तो ये ब्रेन से थोड़ा डिस्टेंट है, तो ये डिस्टालिस हो गया. इंटरमीडिया एक एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच का एक पार्ट होता है. एंड ट्यूबरालिस ये स्टॉक का पार्ट होता है जो कि ऊपर कनेक्ट करता है पिट्यूटरी को. तो तीन पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ट्यूबरालिस, इंटरमीडिया एंड डिस्टालिस. अब आते हैं अपन हिस्टोलॉजी पे. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, क्रोमोफोब एंड क्रोमोफिल. क्रोमो मीन्स कलर, फोब इज फ्रॉम फोबिया, मीन्स फियर ऑफ, या उसको पसंद नहीं करना, है ना. तो जो क्रोमोफोब सेल्स होते हैं जैसे कि ये यहाँ है, वो कलर नहीं लेते हैं, कलर से उनको नफरत है. तो जो क्रोमोफोब सेल्स है वो कलर नहीं होंगे when we stain them. एंड जो क्रोमोफिल सेल्स है वो दो तरह के होते हैं, एसिडोफिल एंड बेसोफिल, है ना. एंड दे कंटेन लार्ज ग्रैन्यूल्स विच स्टेन डार्कली. क्रोमोफोब सेल्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, पुअरली स्टेन होते हैं वो, एंड नॉन सिक्रेटरी होते हैं. जबकि जो क्रोमोफिल सेल्स है उनमें लार्ज ग्रैन्यूल्स होंगे एंड दे विल स्टेन डार्कली. इसके बाद आते हैं अपन ये कि जो क्रोमोफोब सेल्स है वो कुछ भी सिक्रीट नहीं करेंगे, है ना. पर जो क्रोमोफिल सेल्स है ये फर्दर डिवाइड होंगे हमारे एसिडोफिल या अल्फा सेल एंड बेसोफिल और बीटा सेल. और बेस्ड ऑन सिक्रीटरी नेचर इनके 5 टाइप्स होते हैं. पहला सोमैटोट्रोप्स. सोमैटोट्रोप्स क्या सिक्रीट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं. सोमैटो मीन्स आवर बॉडी, एक तरह से पूरी बॉडी इज सोमैटो, तो उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसलिए सोमैटोट्रोप्स. सोमैटिक होता है ना जैसे, तो फ्रॉम दैट कम्स सोमैटो, है ना. कॉर्टिकोट्रोप्स. कॉर्टिको इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना.
तो ये क्या बनाएंगे, ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स है, ट्रोपिक मीन्स हैविंग एफिनिटी और फॉर और लव फॉर, तो ट्रोपिक हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। देन थायरोट्रोप, तो ट्रोपिज्म मीन्स एफिनिटी और लव, एंड थायरो इज थायराइड, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH बनता है थायरोट्रोप्स से। देन गोनाडोट्रोप्स, जो गोनाडल हार्मोन सिक्रेट करेगा ना, तो वो कौन से होते हैं, FSH एंड LH, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो लैक्टोट्रोप्स है, दे विल सिक्रेट प्रोलैक्टिन। तो ये 5 तरह के हो गए, है ना। एंड सोमैटोट्रोप्स एंड लैक्टोट्रोप्स जो है इसमें, ये सोमैटोट्रोप्स एंड लैक्टोट्रोप्स, दीज आर एसिडोफिलिक। ये दोनों जो है वो एसिडोफिलिक होते हैं और बाकी जो है वो बेसोफिलिक होते हैं। अब हम आते हैं हार्मोन सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे, तो जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली, है। वैसे मैंने बता ही दिया एक बार जो जो हार्मोन्स होते हैं सेल के साथ। अगेन आई टेल यू, ग्रोथ हार्मोन GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड प्रोलैक्टिन। तो FSH LH हम जनरली साथ में बोलते हैं, ये गोनाडोट्रोपिन्स हो गए। एंड देन ACTH है, TSH है, ग्रोथ हार्मोन तो हमें याद रहता ही है, एंड एक प्रोलैक्टिन है। अब एंड क्योंकि ये इतने सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बीटा लाइपोप्रोटीन एक रिसेंटली फाउंड हार्मोन है, जो कि अभी अभी पता चला है रिसेंटली कि इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। और FSH और LH दोनों मिला के गोनाडोट्रोपिन्स कहलाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 6 हॉर्मोन्स है जो हमारे पिट्यूटरी से बनते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। वी हैव नॉट गॉन टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, बॉडी में एवरीथिंग हैज टू बी रेगुलेटेड, ये चीजें कैसे रेगुलेट होती है। तो सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स बनाता है, सारे जो पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स होते हैं उनके, ठीक है। और वो कैसे आता है पिट्यूटरी तक, एक हाइपोथैलेमो हाइपोफिसियल, हाइपोफिसियल इज फॉर पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस से हाइपोफिफाइसिस तक पोर्टल वेसल्स होती है। पोर्टल का क्या मीनिंग हुआ, ये वेसल्स पहले डिवाइड होती है और फिर वापस ज्वाइन हो जाती है। लिवर में भी होता है जैसे एक पोर्टल वीनस सिस्टम। सो दिस इज एक हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल सिस्टम होता है। उससे ये जो भी हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से में सिक्रीट हो रहे हैं, दे विल बी कमिंग टू आर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो एक तो सबके रिलीजिंग हार्मोन्स हो जाएंगे, पहले मैं वो बता देती हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन इज फॉर जो अपना TSH होता है उसको रिलीज करने के लिए, है ना। देन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये तो सब रिलीजिंग हॉर्मोन्स हो गए 4 तरह के। अब ग्रोथ हार्मोन के लिए एक और रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो उसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। ये इसके ऊपर वाला जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको भी स्टिमुलेट करता है और ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को भी हेल्प करता है। अब 2 इनहिबिटरी हॉर्मोन्स भी बनते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो कौन कौन से हैं, एक तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसको और क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन, है ना, ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकेगा। तो जो सोमैटोस्टैटिन है ना, पहले अगेन वही जैसा मैंने बताया था, सोमैटो इज फॉर आवर बॉडी, तो सोमैटोस्टैटिन मीन्स जो ग्रोथ को रोकेगा। देन दूसरा होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी। तो बाकी सब हॉर्मोन्स मेजरली स्टिमुलेटरी कंट्रोल में होते हैं, है ना।
बट प्रोलैक्टिन इज ओनली अंडर इनहिबिटरी कंट्रोल। तो ये हो गए हमारे इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। अब अपन आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स पे इंडिविजुअली। पहला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ऐसे ही एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नेसेसरी फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसी तरह से हम आते हैं इंडिविजुअली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एफएसएच मेल्स में क्या करता है, acts with testosterone to accelerate spermatogenesis। तो जो FSH है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। और फीमेल्स में क्या करता है, जैसा कि बताया फॉलिकल स्टिमुलेट करता है, तो ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम द प्राइमोर्डियल फॉलिकल। फिर ये थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, उससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन सिक्रेट होगा। थर्ड, एरोमेटेज एक्टिविटी एक्टिवेट करेगा ग्रेनुलोसा सेल में, तो एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली चीज तो फॉलिकल को बनाएगा, फिर उस फॉलिकल से ईस्ट्रोजन बनाएगा, है ना। तो पहले फॉलिकल बनाया, अब ईस्ट्रोजन दो तरीके से, एक तो खुद ही स्टिमुलेट कर देगा और दूसरा एरोमेटेज एक्टिविटी को बढ़ावा दे देगा। देन आता है हमारा एलएचओ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेल्स में ये क्या करता है, इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टिस में, है ना। उससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन। तो वहां स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, सर्टोली सेल्स, है ना, टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे थे। एंड यहाँ पे जो है ये अपने लेडिक सेल्स पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन कराएगा। एंड फीमेल्स में क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो पहली चीज मैचुरेशन ऑफ वेसिकुलर फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल विथ एफएसएच, ये तो एफएसएच के साथ का रोल हो गया इसका, ये भी फॉलिकल बनाएगा। फिर ये एंड्रोजन्स के सिंथेसिस को इंड्यूस करता है फ्रॉम थीका सेल्स ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल, है ना। वो ईस्ट्रोजन ज्यादा बना रहा था, ये एंड्रोजन के सिक्रेशन को वो कर देता है, एनहेंस कर देता है। फिर ओव्यूलेशन इसके कारण हो, देन कॉर्पस ल्यूटियम इससे बनता है ना, जब ल्यूटिनाइजिंग है ना तो कॉर्पस ल्यूटियम इसी से बनेगा। देन इट एक्टिवेट्स सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटिनाइजिंग है तो दो फंक्शन तो इसके कॉर्पस ल्यूटियम से हो गए, एक तो ये बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम एंड उसके सिक्रेटरी फंक्शंस को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। उससे पहले ये ओव्यूलेशन कराएगा, उसके अलावा एफएसएच के साथ मिलके ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा और एंड्रोजन सिक्रेट करेगा फ्रॉम थीका सेल्स। अब अपन आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, जो दो और बच रहे हैं उनपे। एक तो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, फाइनल प्रिपरेशन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। एंड एक होता है बीटा लाइकोप्रोटीन, वो क्या करता है, मोबिलाइज करता है फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू और लाइपोलाइसिस को प्रमोट करता है। तो ये हो गए हमारे मेजरली सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन के थ्रू हम सेपरेटली पूरा एक सेक्शन में डील करेंगे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इम्पॉर्टेंट है एंड उस पर क्वेश्चन आता है, तो मैं उसको पूरा अलग से एक साथ में लूंगी। सो इन नेक्स्ट video we will meet on growth hormone. Thank you.